छोड़ टाकू टाकू छोड़ पूरी दरोगा दरोगा। आपको समझे ऐसे शांति का पीछे देंगे बाबूजी। तो आज की रात ये आपका गाँव का बिना नहीं है। आज की रात ये आपका गाँव का बिना नहीं है बाबूजी। ढंग से बोलना। आज की रात ये राय है भैया। हेलो शांति का पीछे। आज की रात ये रायगढ़ है। ये रायगढ़ है। आके माने जाने हमारे श्रीमान ठाकुर बाबू राजा होशियार, हमारे माने जाने श्रीमान ठाकुर राय बहादुर पधार रहे। सलाम कहना जो मुझसे दूर बैठे। ईमानों के चक्कर में और बहादुर मुस्कुराता है तूफानों के चक्कर में। क्या देख लो कि दरबार सुना और शासन लूट, दरबार सुना शासन लूट पहले में कोई सिपाही नजर नहीं आया। लग रहा कि बात और अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। आज हवेली में चलकर देखोगे कौन सा मौका ड्यूटी करके पैसा लाता है और कौन सा मौका ससुराराम करके पैसा। अरे बाप रे बाप, हम इतना लेट बाबू साहब कब के आई के बैठा हूँ। बाबू साहब के शेख में केना शिष्य गुलाम का सिर झुका नाम यह तुमको पहले आना चाहिए, खाने पहले आना चाहिए। नहीं बाबू साहब अब मुझको आना चाहिए, लेकिन मेरे लेट आने का कारण सबको तो मरता सुनार की तरफ से बचवा कहीं घुमा के पट के तरफ से मार दूंगा ना तो अंग्रेजी का जड़ बन जाएगा। जब लेट में आता है एक नई बहाना जरूर बताएगा। किस लिए लेट में आया रे बाबू साहब? हमारे ससुरारी में क्या क्या ज्ञान चला गया, हमें जान के बात न बता। समझा? आए हुए सम्मानित भाइयों से, माता बहनों से, छोटे छोटे मासूम मुन्नों से हमारा नाम बता दो, हमारा कब बता दो कि कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या बना गाँव बाबू साहब करे माने हम चलिए। क्या करे नाम के नाम पहले नहीं लिया तो फौरन गोली मार दूंगा चले और आइन स्टैंड मोटर स्टैंड पे से खड़ा कर दूंगा। बाबू साहब मैं उस जमाने का नौकर हूँ। बाबू साहब इजाजत तो हार बाबू हर रही शराब बलाक का तो पैसा हो गया। सारे पिछलिया में धाला गाता हो गए, हमें जानता लेकिन हमारे गुस्से को नहीं जानता। कहीं गुस्सा आएगा तो गोली मार दूंगा। सारे तू हमारा बाबूजी कैसे थे? बाबू गुस्सा आता है, गुस्से वाली बात किया
मुझे गुस्सा आ गया। तुम हमारे बाबूजी कैसे हो गए? बताइए। कहने का मतलब बाबू साहब, मैं उस जमाने का नौकर हूँ जब आपके पिताजी यहाँ के जमींदार थे। तो हमारे बाबूजी थे और तुम 2 टके के नौकर। तेरी मजाल हिम्मत, तूने कह दिया कि हम तुम्हारे बाबूजी थे। उससे कहना चाहिए तुम थे और हमारे बाबूजी थे। इतना फसंगे में बात करेगा ना। मैं कहता है तुम्हारे बाबू और हम रहे। तू मेरा आदम लिहाज करता है इसलिए हमारा नाम नहीं बताएगा। आराम से बैठ जाओ। कहना बेटा ये बहुत मुल्लक नौकर है साला। दोस्तों, इसका हमारा हंसी मजाक है। आप लोग को संगीत की तरफ लेके चल रहे हैं कि हमारा नाम क्या, हमारा काम क्या है। ये राजगढ़ है और राजगढ़ का जमींदार मेरा नाम श्रीमान ठाकुर राय बहादुर सिंह। श्रीमान ठाकुर राय बहादुर सिंह। श्रीमान ठाकुर राय बहादुर सिंह। राय बहादुर सिंह जमींदार है। कभी नहीं सर झुकाता है और बगावत जो मुझसे करता है वो मौत के घाट जाता है। दोस्तों, ये तो हमारे नाम का परिचय है। हमारे परिवार में हमारे मालकन के नाम मीरा था और मीरा के गोश्त से 2 बच्चे। बड़े बेटे का नाम गंगा सिंह और छोटे बेटे के नाम राजकुमार दीपक। कुछ समय बीतने के बाद मालकर मीरा की अचानक तबीयत खराब हो गई और इस दुनिया को मालकर मीरा छोड़ के चली गई। भगवान को प्यारी हो गई। हमने सोचा इस समय में हमारे दोनों बच्चों की परवरिश कैसे होगा। तो हमारे ही हवेली में एक नौकरानी थी जिसका नाम चमेली। उसी के साथ लव मैरिज कर लिया और बच्चे के परवरिश बराबर होने लगा दोस्तों। और कुछ समय बीतने के बाद हमारा बड़ा वाला बेटा गंगा सिंह आंगन में खेल रहा था, गायब हो गया, गायब हो गया। तो हम पेपर में गजट आउट कराया। इनाम रखा हुआ था जो गंगा सिंह को ला देगा उसे 50,000 रुपया इनाम मिलेगा। लेकिन गंगा सिंह के कहीं पता नहीं चला। बचा ही राजकुमार दीपक। उसी के बोल के दोस्तों सब्र करता हूँ। दरबारी के बच्चे, सबसे पहले ये बताओ कौन किसान काम करने आ रहे खेतों में और कौन किसान नहीं आ रहा, कौन माल गुजारी देगा और कौन नहीं देगा। बाबू साहब, एक किसान है, साला ना काम पे आ रहा है ना किसी को आने दे रहा है, सबको भड़का रहा है, सबका नेता बन गया है जिसका नाम भैया कितना ले गया है। भगवान को डरते हुए बेटा 1 यूरो और बढ़ा दो बस। 1 यूरो बढ़ाई दे 5,000 हो जाएगी। 5,000। और किसानों से किस तरीके से पैसा वसूल किया जाता है ये श्रीमान ठाकुर राय बहादुर सिंह जमींदार आप लोग को जरूर दिखाएगा। लेकिन दोस्तों, जो भी काम मैं करता हूँ फिर मालकन चमेली के सलाह के नहीं करता। सबसे पहले हवेली में मालकन को बुलाया जाए। बाबू साहेब माई की ही सुकून लेते ही ऐसे ऐसे फोन कर दे। 1 2 3 सारा काम सुनाई। कृपया अपना नंबर रखेंगे। कभी कभी नहीं बता रहा हूँ, नेटवर्क बिल्कुल नहीं बता रहा है, तो मोबाइल में पैसा फिर रिचार्जिंग नहीं बता रहा, बता दी रहा साला जाकर बॉम्बे के अंदर समुद्र में गिर रहा है, कब्रिस्तान से बाहर बता रहा है। कबर छेद के बाहर बताता होगा नंबर। जो कब्र में चले जाते हैं दोबारा बात भी करते हैं क्या वे? कबर छेद के बाहर विजयी की बात मत कर दे। यहाँ इस पार्टी में विजयी की बात मत कर रहे। ये सुभान अली के पार्टी है, समझा कि नहीं? जवानों
करोड़ों सूर्यमा के बाद नहीं पूछना। एक आपका तकलीफ थी 97 95 0 999 बाबू साहेब माई का नवाए गनवा 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 कैसे नहीं जले दिया बिछाई पिया बेला दे नहीं जले दिया नमस्ते। हाँ हाँ मैं नौकर बोल रहा हूँ। नहीं ना मैं अपने मुंह से बोल हम बोला तब तो वजिया जाई कमाई खोले हूँ अच्छा अच्छा कहाँ है वो भाई टीवी का बताइए आप हवेली में आइए तुरंत आपको पिताजी याद कर रहे हैं। जब तुमको बुलाएंगे तब तुम आना पैद आराम से एक में डिस्टर्ब मत करना दे। समझा रही मालकन कुछ भी काम मैं करता हूँ फिर आपका सलाह की नहीं करता मैं डाली बात तो सत्य पैद डाउन मैं डाली बोलो तो मेरी बुलबुल बोलो मेरी कंपनी
जब वापसी में वही लगा माई बिना छेड़ी काट के ले आज तोहरे बड़े हमको गरम कर दो। अब इधर बैठो, इधर बैठो आराम से। साड़ी मारकर कह रही है सारा छेड़ी, कह रहा है छेड़ी काट के साड़ी लेना। हम तुम्हारे लिए सोच क्या रखा है? क्या सोच रहे? अरे सुनो मेरी कबूतरी, अरे जा रहा हूँ मैं प्यारी, अरे भैया के घर, अरे पैसा लेकर बहुत जल्द, अरे आऊंगा मैं। साड़ी क्या जाने हाजिर, साड़ी क्या जाने हाजिर, हर सोने के आकर तुम शादी की बात कर रही हो। वापसी में कर्ज लेके आऊंगा, तुम्हारे लिए सोने के हाल लाऊंगा। बोल दे। बाबू माई बिना सोने के हाल लइए बाबू हमारे बिना चांदी के फार लेता। इतना सारा पागल है ये। क्या बता बैठ जा, तुम्हारा डिस्टर्ब ना करवा दे। मालकन, ये हमको बहुत डिस्टर्ब कर दिया। जाते जाते कोई छोटी मोटी केस सुना दो, ये मूड को फ्रेश कर दो। ठीक है आ जाइए। चले, ये पानी कहाँ पाया बे? रामलीला का जटाऊ हो गया है साला। बाबू पानी हट! पिलाता बजा। पानी कहाँ पाया सबसे पहले ये बता। बाबू हाँ, भाई कहा था तब के जो बनवास पानी मालकन गीत गा रहे हैं। मालकन का गीत गा रहे हैं, सारा पानी रोक रहा है। देखो मेरे फुट के आ गया साला। क्या बेटा? आधा केला के नवासी आराम से बड़ा मालकन तुम बोलो। जो बनाना ये बता दी, तू क्या कर रहा था? बाबू माई नाचत रही ना, हम इशारा करत रहे तू नाचा। नाचा, अभी सारा हाथ तोड़ डालता ये। मालकन को डांस के साथ एक्शन कर रही थी और ये सारा तोड़ने के लिए आ गया। बैठ जाओ आराम से। जो देर फुट का है ना साले, दोबारा मालकन की चटन के बाद मत करना बे। हमारे रहत बे तो मालकन को फूट के करवा दे रहा हूँ।
कि ना एक बराबर। दोबारा तू आ भी गया हमारे दुकान में। बैठ जाओ आराम से, बोलो। मजाल हिम्मत साले कि मालकन को ऊपर लेट गया था रे, मालकन को ऊपर लेट गया तुम। बाबू साहब हमारी गलती नहीं, इसमें किसकी गलती है? गलती एना छोटू हुआ के ना एक्सीडेंट करे कम नहीं, गलत ताल में सारा बोल रहा है। अरे बोलो जा, बोल। इसमें दोनों की गलती है, जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। तुम जाने गलती नहीं, गलती आपकी बात। हमारी क्या गलती है रे? गलती है या बाबू साहब की आप ही बतावा, प्यार मोहब्बत एकांत कमरे में ही सियान बेटवा एक ही बड़ा एक ही छोटा खड़ा वही प्यार मोहब्बत कराता है, मुड़े खिचड़ी चूरता है काकरी दोनों तो तरीका है। इलेक्शन में खड़ा है क्या दे तू? वोट मांग रहा है नेहरा के। दोनों आवाज मत निकालो, चाय खड़ा तैयार करो और कुछ भैया के झोपड़ी तक चलना है। मैं जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा। ठीक है जाइए, लेकिन हमको बताइएगा। जैसे सजला बाबू चाचा नहीं चाचा इधर आ रे। जमींदार साहब तो चले गए, गरीबों के बस्ती में बना कर्ज वसूल ली, हवेली में सिर्फ हमें तू है। आज मैं तुझसे एक राज की बात बताती हूँ। ऐसे हम कहते हैं ये
भी नहीं। हाँ? हाँ कहाँ वाला लाई बताए देवे? हाँ, बताए देवे। बता देवे। हाँ, हाँ हाँ, हमने जाना था ना क्या हाँ, हाँ। हाँ बताओगे पहले हाँ लाई, बताइए लाई, लाई। सबसे पहले तो हमको ये बता कि इस हवेली के पहले मालकिन कौन थी? ओ, ये पहले पहले मीरा। मालकिन मीरा थी और मैं इस हवेली में एक नौकरानी थी। चूल्हा बासन करती थी, झाड़ू पोछा करती थी। मीरा के गोद से 2 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम गंगा सिंह और छोटे बेटे का नाम दीपक राजकुमार। लेकिन मेरे दिल और मन में पहले से हवस थी, तमन्ना थी कि कब मैं इस हवेली की मालकिन बन जाऊं। एक दिन की बात है कि जमींदार साहब जंगल में शिकार खेलने गए थे। मालकिन मीरा घर में अकेली थी और मुझसे कहने लगी कि नौकरानी मेरे लिए 1 गिलास शरबत बना के लाओ। मैं शरबत बनाने के लिए और उसी शरबत में थोड़ा सा पॉइजन मिला दी। एक पहले, हाँ? पॉइजन मतलब? यानी पॉइजन का मतलब तू नहीं समझता है? लाई, हाँ? लाई। पॉइजन का मतलब होता है जहर। ओ, जहर। उसी शरबत में थोड़ा सा जहर मिला दी और वो शरबत ला के मीरा को दे दी। सब मीरा वो शरबत पी ली। थोड़ी देर बाद वो टाई ये तवा माई, हाँ? ते मर खाई गई। हाँ? मर खाई। मरमराई ना ऐसे टटोरी की मरमराई के मर गई है वो। जब ये मीरवा मर गई, ये गंगवा और दीपकवा ये दोनों मासूम थे। इनका सेवा पालन के लिए जमींदार साहब ने मुझसे शादी कर लिए। जब मुझसे शादी कर लिया तो मैं हवेली की मालकिन हो गई है। मालकिन बन गई। एक दिन बैठकर मैं सोच रही थी कि अगर मेरे कभी बच्चे होंगे तो जमींदारी के कुर्सी दिए गंगवा दीपकवा पाएंगे। मेरे बच्चों की कोई कदर नहीं होगी रे। लाई। उसी वक्त हमने 2 आदमी को 10,000 रुपया दी। 2 आदमी को 10,000 रुपया दी और वहीं आगे में गंगवा खेल रहा था। आगे से गंगवा को लापता करवा दिया। मरे ही नहीं समझ में आवत बा माई खाई भी ना दीगू है। हाँ? पैसा वाला हम खाएंगे ना। ये तो कब बाकी है? गंगवा को वहीं से लापता करवा दिए। आज तक गंगवा का कोई पता नहीं चला। जमींदार साहब पेपर में गजट आउट करा दिए। 50,000 रुपए इनाम दिए कि जो मेरे बेटे गंगा सिंह को लाएगा। आज तक गंगवा को कोई पता नहीं चला रे। कोई पता नहीं का पता ही चल। जल्लाद को हमने दी थी, जंगल में ले जाकर उसे काट डाले। काट डाल। अरे बाप रे। अब मेरे रास्ते का कांटा बचा है दीपकवा रे। माई, दूध पकवा। दूध पकवा। देखे ना दे नहीं हो कहीं पर। दीपकवा दीपकवा है रे। जब तक मैं दीपकवा को घर से बेघर नहीं कराऊंगी तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आएगा रे साले। अब ऐसे नहीं हूँ, गरम गरम दूध पीकर आराम करूंगी। दूध गरम किया है कि नहीं? गरम है? अच्छा, ठीक है। वो हमारी जवानी
सर्वप्रथम परमादरणीय हमारे गुरु चाचा कहा है गुरु याद करता 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से नहीं